सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, द्विजों को मंत्रों से भस्म को श्रद्धा पूर्वक शुद्ध करके अपने ललाट आदि पर त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये सब द्विज कहे गए हैं। अतः द्विजों को प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हे ब्राह्मण, जिसका उपनयन हो गया है उसी को द्विज कहा जाता है। अतः द्विजों को श्रुति विहित त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो मनुष्य भस्म धारण का त्याग करके कुछ भी सत्कृत्य करता है, उसका सब किया हुआ ना किए के बराबर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बिना भस्म धारण किए गायत्री मंत्र का उपदेश सार्थक नहीं होता। अतः अपने शरीर में भस्म लगाकर ही गायत्री जप करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, गायत्री को ही ब्राह्मण तप का मूल कहा गया है। भस्म धारण ना करने पर कोई भी उस गायत्री का उपदेश देने का अधिकारी नहीं हो सकता। हे मुने, उसी प्रकार जब तक अग्निहोत्र जनित भस्म ललाट आदि अंगों में धारण नहीं किया जाता, तब तक किसी को भी गायत्री मंत्र लेने का अधिकार नहीं होता। किसी के भस्म रहित ललाट से उसके ब्राह्मण तप का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसलिए हे ब्राह्मण, मैंने भस्म को अत्यंत पुण्यदायक हेतु बताया है। जिसके ललाट पर मंत्र से पवित्र किया गया श्वेत भस्म विद्यमान रहता है, वस्तुत वही विद्वान ब्राह्मण है। ऐसा मैं सत्य कह रहा हूँ। हे ब्राह्मण, मणि संग्रह करने की भांति भस्म संग्रह करने में जिसके स्वाभाविक प्रीति रहती है, वस्तुत वही ब्राह्मण है। ऐसा मैं सत्य कह रहा हूँ। किंतु मणि संग्रह करने की भांति भस्म संग्रह करने में जिसकी स्वाभाविक प्रीति ना हो, तो ऐसा जान लेना चाहिए कि वे जन्म जन्मांतर में निश्चित ही चांडाल रहा होगा। त्रिपुंड धारण तथा भस्म उद्दन आदि में जिसकी सहज निष्ठा नहीं होती, उसे चांडाल समझना चाहिए। ऐसा मैं सत्य कह रहा हूँ। जो लोग भस्म धारण का त्याग करके फल आदि का भक्षण करते हैं, वे सब घोर नरक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विभूति धारण का त्याग करके जो शिव की पूजा करता है, वे भाग्यहीन शिव से द्वेष करने वाला होता है और द्वेष उसके लिए नरक प्रदायक होता है। भस्म ना धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के कर्म का अनधिकारी होता है। विभूति धारण का त्याग करके स्वर्ण का तुला दान करने वाला भी उस दान का फल प्राप्त नहीं कर पाता और वे अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जिस प्रकार यज्ञोपवीत से विहीन द्विज संध्या नहीं करते, उसी प्रकार भस्म विहीन रहने पर भी द्विजों को संध्या नहीं करनी चाहिए। यज्ञोपवीत के च्युत हो जाने पर संध्या में गायत्री जप आदि करने के लिए तथा उसी प्रकार व्रत उपवास आदि में किसी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु विभूति धारण में कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में नहीं हो सकता। यदि विभूति धारण का परित्याग करके कोई द्विज संध्या करता है, तो वे पाप का भागी होता है, क्योंकि वे उस समय संध्या करने का अधिकारी ही नहीं है। जैसे अंत्यज को वेदों का श्रवण करने से पाप लगता है, उसी प्रकार भस्म ना लगाकर संध्या करने वाले द्विज को भी पाप लगता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। द्विजों को सदैव यत्न पूर्वक श्रोता अग्निजन्य या स्मार्ता अग्निजन्य भस्म अथवा उनके अभाव में लौकी का अग्निजन्य भस्म ही अत्यंत समाहित चित्त होकर धारण करना चाहिए। भस्म चाहे जैसा हो, वे सदा पवित्र होता है। अतः द्विजों को चाहिए कि संध्या आदि कर्मों में उसे प्रयत्न के साथ धारण करे। भस्म निष्ठ मनुष्य में पाप प्रविष्ट नहीं हो सकते। अतः ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक सदा भस्म धारण किए रहना चाहिए। यदि कोई अपने दाहिने हाथ की तीनों मध्य की अंगुलियों से 6 अंगुल तक अथवा इससे भी अधिक लंबे परिमाण का अथवा एक नेत्र से लेकर दूसरे नेत्र तक लंबा देदीप्यमान त्रिपुंड भस्म से अपने ललाट पर लगाए, तो वे साक्षात रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अनामिका उंगली को अकार, मध्यमा को उकार तथा तर्जनी को मकार कहा गया है। अतएव त्रिपुंड त्रिगुणात्मक है। तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों से अनुलोम क्रम से त्रिपुंड धारण करना चाहिए।
इस संबंध में आपसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय तपस्वियों के शिरोमणि ऋषि दुर्वासा अपने स्वर्वांग में भस्म धारण किए हुए तथा रुद्राक्ष के आभूषण पहने हुए, हे शिव, हे शंकर, हे सर्वात्मन, हे श्रीमान, हे जगदम्बिके, इन नामों का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए पितृलोक गए हुए थे। उन्हें देखकर कव्याट आदि पितरों ने उठकर अभिवादन के द्वारा तथा आसन आदि उपचारों से उनका अत्यधिक सम्मान किया। तब वे अनेक प्रकार के कथाओं के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करने लगे। उसी समय कुंभीपाक नरक में पड़े हुए पापियों का भयंकर चित्कार हुआ। हाय, हम लोग मारे जा रहे हैं, वे ऐसा बोल रहे थे। उनमें कुछ चिल्ला रहे थे, हम मर गए। दूसरे कह रहे थे, हम जल गए। कुछ चित्कार कर रहे थे, हम कट गए, तथा कुछ चिल्ला रहे थे, हम छेदे जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे रुदन कर रहे थे। वे करुण कुरंदन सुनकर मुनिराज दुर्वासा के मन में बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने उन पितृ देवों से पूछा कि ये किन लोगों की ध्वनि है। तब उन पितृ देवों ने कहा, हे मुने, यहीं पर सैमनी नामक एक विशाल पुरी है। यहाँ पापियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करने वाला यमराज रहता है। हे अनक, साक्षात काल रूप तथा कृष्ण वर्ण वाले अनेक भयानक दूतों के साथ यमराज उस पुरी में स्वामी के रूप में निवास करते हैं। उस पुरी में पापियों को उनके कुकर्म का भोग प्रदान करने वाले 86 कुंड हैं, जो भयंकर रूप वाले दूतों से सदा घिरे रहते हैं। उनमें सबसे मुख्य कुंभीपाक नामक एक विशाल कुंड है। उस नरक कुंड में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन कोई भी सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता है। हे मुने, जो शिव तथा विष्णु के द्रोही हैं और देवी के निंदक हैं, वे लोग इसी कुंड में गिरते हैं। जो वेद के निंदक हैं एवं सूर्य, गणेश तथा ब्राह्मणों के द्रोही हैं, हे मुने, वे लोग इसी कुंड में गिरते हैं। जो लोग स्वेच्छाचारी हैं तथा जो तप्त मुद्रा से अंकित हैं तथा जो त्रिशूल धारण करते हैं, हे मुने, वे इसी कुंभीपाक नरक कुंड में गिराए जाते हैं। जो लोग माता पिता, गुरु, श्रेष्ठ जनों, पुराणों तथा स्मृतियों के निंदक हैं और धर्म को दूषित करने वाले हैं, हे मुने, वे लोग इसी कुंड में पड़ते हैं। हे मुने, सुनने में अत्यंत दारुण तथा महाभयानक ये ध्वनि उन्हीं लोगों की है। हम लोग ये ध्वनि नित्य सुनते रहते हैं, जिसके सुनने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उन पितृगणों की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उन पापियों को देखने की इच्छा से वहां से उठकर चल दिए और शीघ्र ही कुंभीपाक नरक कुंड के पास पहुंच गए। श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे मुने, मुख झुकाकर जब दुर्वासा मुनि नीचे की ओर देखने लगे, उसी समय उस कुंड में स्थित पापियों को स्वर्ग से भी अधिक सुख का अनुभव होने लगा। उनमें से कुछ हंसने लगे, कुछ गाने लगे तो कुछ नाचने लगे। सुख वृद्धि के कारण उन्मत्त होकर वे परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मृदंग, मुरज, वीणा, ढक्का तथा दुधुम्बी की कोयल सदृश पंचम स्वर से युक्त मधुर ध्वनियां उत्पन्न होने लगी और वासंती लता के पुष्पों के संपर्क से सुगंधित हवाएं बहने लगी। ये देखकर मुनि दुर्वासा आश्चर्यचकित हो गए और यमदूत भी अत्यंत विस्मय में पड़ गए। ये यमदूत सर्वज्ञ धर्मराज के पास शीघ्र पहुंचकर उनसे कहने लगे, हे महाराज, हे विभु, अभी अभी एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी है। कुंभीपाक में स्थित पापियों को स्वर्ग से भी अधिक सुख प्राप्त हो रहा है। हे विभो, ये कैसे हो गया? इसका कारण हम नहीं जानते। हे देव, इस घटना से हम सभी लोग चकित हैं और आपके पास आए हुए हैं। दूतों की ये बात सुनकर धर्मराज शीघ्र ही उठकर खड़े हुए और एक विशाल महिष पर आरूढ़ होकर उस कुंभीपाक नरक कुंड के लिए प्रस्थित हुए। वे पापी पड़े हुए थे, जहां उन्होंने अपने दूतों द्वारा वे संदेश अमरावती इंद्रपुरी में भेज दिया। उस संदेश को सुनकर देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ वहां आ गए। इसी प्रकार ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, वैकुंठ लोक से विष्णु तथा अपने अपने लोकों से समस्त दिक्पाल अपने गणों सहित वहां आ गए। वे सभी कुंभीपाक को इधर उधर से घेरकर खड़े हो गए। उन्होंने वहां पर स्थित जीवों को स्वर्ग से भी अधिक सुखी देखा। विस्मय में पड़े हुए वे सभी देवता उसका कारण नहीं जान पाए। वे कहने लगे, अहो, ये कुंड तो पाप भोगने के निमित्त है। जब यहाँ पर ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है तो फिर लोगों को पाप से क्या भय रहेगा? परमेश्वर के द्वारा बनाई गई वेद मर्यादा कैसे विनिष्ट हो गई?
भगवान ने अपने ही संकल्प को मिथ्या कैसे कर दिया, ये तो आश्चर्य है, ये तो आश्चर्य है। ऐसा कहते हुए वे सभी देवता उदास हो गए। वे उस घटना का कारण नहीं जान सके। इसी बीच भगवान विष्णु देवताओं आदि से मंत्रणा करके कुछ देवगणों के साथ शंकर जी के निवास स्थान पर गए। वहां पर उन्होंने पार्वती के साथ विराजमान करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, परम रमणीय अंगों वाले, लावण्य की खान, अद्भुत, सदा 16 वर्ष को अवस्था वाले, अनेक विध अलंकारों से सुशोभित, विविध गणों से घिरे हुए तथा पराशिवा को प्रमोदित करते हुए चतुर्वेद स्वरूप चंद्रशेखर भगवान शिव को देखा और उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत स्पष्ट वाणी में उस आश्चर्यजनक घटना को बताया। हे देव, हम इस घटना का कुछ भी कारण नहीं समझ पा रहे हैं। हे देव, इसका जो भी कारण हो उसे आप बताइए, क्योंकि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। तब विष्णु का कथन सुनकर प्रसन्न मुखार विंद वाले भगवान शिव ने मेघ के समान गंभीर वाणी में ये मधुर वचन कहा। हे विष्णु, उसका कारण सुनिए। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं है। ये भस्म की महिमा है। भस्म से क्या नहीं हो सकता है। शैव सम्मत होकर अर्थात भस्म तथा त्रिपुंड्र आदि धारण करके दुर्वासा मुनि कुंभी पाक देखने गए थे। हे हरे, वे मुख झुकाकर नीचे की ओर देखने लगे। तभी उनके ललाट पर स्थित भस्म के कुछ कण देवयोग से वायु के प्रभाव से उस कुंड में गिर पड़े। उसी से ये सारी घटना हुई है। ये तो भस्म की महिमा है। अब से ये कुंभी पाक पितृलोक में निवास करने वालों के लिए तीर्थ बन जाएगा, जिसमें स्नान करके सुख प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं है। आज से उन्हीं के नाम से ये पितृ तीर्थ नाम वाला होगा। हे श्रेष्ठ, आप वहां पर मेरे लिंग तथा देवी की मूर्ति की स्थापना करें, जिससे पितृलोक में रहने वाले हमारी पूजा कर सके। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, उनमें ये श्रेष्ठ तीर्थ होगा। वहां पर स्थापित पितृश्वरी की पूजा मात्र से तीनों लोगों की पूजा हो जाएगी। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, महादेव जी की ये बात सुनकर विष्णु जी ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वे देवताओं के पास चले गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने शंकर जी द्वारा बताए गए समस्त बातें उनसे कही, जिस पर वे सभी देवता सर हिलाकर साधु साधु ऐसा कहने लगे। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भस्म के महात्म्य की प्रशंसा करने लगे और हे परतम, कुंभी पाक के तीर्थ हो जाने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने उस तीर्थ के तट पर शिवलिंग तथा देवी की मूर्ति की विधि पूर्वक स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करने लगे। अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उस कुंड में जितने भी जीव थे, वे सब विमान पर आरूढ़ होकर कैलाश मंडल को चले गए। वे इस समय भी वहां भद्रगण नाम से निवास करते हैं और फिर वहां से दूर अन्य स्थान पर कुंभी पाक निर्मित हुआ और उसी दिन से देवताओं ने भस्म तथा त्रिपुंडधारी शैवों को कुंभी पाक नर्क कुंड जाना निरुद्ध कर दिया। इस प्रकार मैंने आपसे भस्म के उत्तम महात्म्य का सारा वर्णन कर दिया है। मुने, इस भस्म से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। हे मुनि शुरदूल, वैष्णव शास्त्रों के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान के अनुसार अब अधिकार भेद से ऊर्ध्व पुंड की विधि का भी वर्णन करूंगा। हे मुने, अंगुली के नाभ से दिव्य ऊर्ध्व पुंड के परमाण, उसके रंग, उसके मंत्र, उसके देवता तथा उसके फलों का वर्णन करूंगा। इसके लिए पर्वत की चोटी, नदी के तट, विशेष रूप से शिव क्षेत्र, समुद्र के तट, वमनिक, बांबी और तुलसी के वृक्ष की जड़, इन्हीं स्थानों की मिट्टियों को लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य मिट्टियां नहीं लेनी चाहिए। श्याम वर्ण की मिट्टी शांतिदायिनी कही गई तथा रक्त वर्ण की मिट्टी वश में करने वाली होती है। इसी प्रकार पीली मिट्टी श्रीदायिनी तथा श्वेत मिट्टी धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाली कही गई है। अंगूठा पुष्टि देने वाला, मध्यमा उंगली आयु प्रदान करने वाली, अनामिका नित्य अन्न देने वाली, तर्जनी मुक्तिदायिनी कही गई है। अंगुली भेद से इन्हीं से ही ऊर्ध्व पुंड लगाए तथा लगाते समय नखों से स्पर्श ना करें। दीपक की बत्ती की लौ के आकार का, बांस के पत्ते के आकार का, कमल की कली की आकृति का, मत्स्य के आकार का, कछुए के आकार का अथवा शंख के आकार का ऊर्ध्व पुंड प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। 10 अंगुल परिमाण वाला ऊर्ध्व पुंड उत्तम कोटि में उत्तम कहा गया है।
9 अंगुल परिमाण वाला ऊर्ध्वपुंड्र उत्तम कोटि में मध्यम तथा 8 अंगुल परिमाण वाला उत्तम कोटि में कनिष्ठ होता है। इसी प्रकार 7, 6 तथा 5 अंगुल परिमाण वाला मध्यम कोटि का ऊर्ध्वपुंड्र भी 3 प्रकार का कहा गया और 4, 3 तथा 2 अंगुल परिमाण वाला कनिष्ठ कोटि का ऊर्ध्वपुंड्र भी 3 प्रकार का होता है। ललाट के ऊर्ध्वपुंड्र को केशव, उदर के ऊर्ध्वपुंड्र को नारायण, हृदय के माधव, कंठ के गोविंद जानना चाहिए। उदर के दाहिने पार्श्व में धारित ऊर्ध्वपुंड्र को विष्णु कहा जाता है। उदर के वाम पार्श्व में ऊर्ध्वपुंड्र को मधुसूदन, कर्णदेश के त्रिविक्रम, वाम कुक्षी के वामन, बाएं बाहु के श्रीधर, दाहिने कान के ईशिकेश, पीठ के पद्मनाभ, ककु देश के दामोदर, इन 12 नामों से तथा मूर्धा के वसुदेव के रूप में समझकर उन स्थानों पर उन देवताओं का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रातः कालीन तथा सायंकालीन पूजन तथा हवन के समय शांत चित्त होकर इन नामों का उच्चारण करके विधि पूर्वक ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। कोई भी अपवित्र, अनाचारी अथवा मन से भी निरंतर पाप कर्म का चिंतन करने वाला मनुष्य अपने सिर पर ऊर्ध्वपुंड्र धारण कर लेने मात्र से पवित्र हो जाता है। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला चांडाल मनुष्य की भी मृत्यु चाहे कहीं भी हो, वे विमान में स्थित होकर मेरे लोक पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। विशुद्ध आत्मा वाले तथा मेरे स्वरूप को जानने वाले महाभाग्यशाली एकांतिक वैष्णव जन भगवान विष्णु के चरण के आकार वाले तथा बीच में रिक्त स्थान से युक्त ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं। इसी प्रकार एकमात्र मेरे चरणों के प्रति परायणता रखने वाले परम एकांतिक भक्त निर्मल शूल की आकृति वाले ऊर्ध्वपुंड्र को हल्दी के चूर्ण से धारण करते हैं। अन्य वैष्णव जनों को भक्ति पूर्वक दीपक की बत्ती की तरह, कमल की तरह अथवा बांस के पत्ते की आकृति के सदृश तथा रेखाओं के मध्य रिक्त स्थान रहकर ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। साधारण वैष्णव गृहस्थ अशीद्र रेखाओं के बीच रिक्त स्थान से रह अथवा सशीद्र कोई भी त्रिपुंड्र धारण कर सकते हैं। अशीद्र ऊर्ध्वपुंड्र लगाने से उन्हें पाप नहीं लगता, किंतु परपन्न एकांतिक तथा परम एकांतिक वैष्णवों को अशीद्र ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने पर महान पाप लगता है। जो वैष्णव दंड के आकार के सुंदर रेखाओं के बीच में रिक्त स्थान छोड़कर पूर्वोक्त केशव आदि के साथ नमः जोड़कर विभिन्न अंगों में विमल ऊर्ध्वपुंड्र को धारण करता है, वे उन स्थानों पर मानो मेरा विशाल मंदिर ही बनाता है। ऊर्ध्वपुंड्र के मध्य विशाल तथा अत्यंत मनोहर रिक्त स्थान में शाश्वत विष्णु जी लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंदित होते हैं। जो अधम द्विज रेखाओं के बीच में रिक्त स्थान छोड़े बिना ऊर्ध्वपुंड्र धारण करता है, वे उस स्थान पर विराजमान विष्णु तथा लक्ष्मी का तिरस्कार करता है। जो मूर्ख अशीद्र ऊर्ध्वपुंड्र धारण करता है, विक्रमश 21 नरकों को प्राप्त होता है। स्पष्ट तथा सीधी रेखाओं वाले, बीच में रिक्त स्थान वाले, दंड कमल दीपक की लो अथवा मत्स्य की आकृति वाले ऊर्ध्वपुंड्र को धारण करना चाहिए। द्विज को शिखा और यज्ञोपवीत की भांति ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। हे महामुने, इसे धारण किए बिना किए गए समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान ब्राह्मण को समस्त कर्मों में त्रिशूल के आकार का गोल अथवा चौकोर ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। वेदनिष्ठ ब्राह्मण को अर्धचंद्र के आकार का तिलक नहीं लगाना चाहिए। जन्म से ब्राह्मण जाति में उत्पन्न तथा वैदिक पंथ के अनुयायी व्यक्ति को भूलकर भी अपने ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र के अतिरिक्त अन्य पुंड्र नहीं धारण करना चाहिए। श्रोत त्रिक त्रिपुंड छोड़कर प्रसिद्धि अथवा शारीरिक कांति आदि के प्राप्ति के लिए वैष्णव शास्त्र आदि में वर्णित दूसरे प्रकार के पुंड्र वैदिक व्यक्ति को भूलकर भी नहीं धारण करने चाहिए। ललाट पर भस्म से त्रिक त्रिपुंड धारण न करके अज्ञानवश अन्य प्रकार का त्रिपुंड धारण करने वाला वैदिक ब्राह्मण नरकगामी होता है। एकमात्र वेद मार्ग का अनुयायी व्यक्ति यदि अज्ञानवश भी भिन्न प्रकार का पुंड्र शरीर पर धारण करता है तो वे नरक में अवश्य ही पड़ता है, इसमें संशय नहीं। वैदिक धर्म आलंबी मनुष्य को अपने शरीर पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं करना चाहिए। वैदिक धर्म का पालन करने वालों के लिए एकमात्र वैदिक चिन्ह त्रिपुंड्र ही है। अशोत धर्म में निष्ठ लोगों के लिए अशोत चिन्ह बताया गया।
वेदों में जो जो देवता वर्णित हैं, उनके चिन्ह वैदिक ही हैं। अनोतंत्र में निष्ठा रखने वाले जो लोग हैं, उन्हें चिन्ह अशीत ही हैं। भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले वेद सिद्ध महादेव जी भक्तों के उपकार के लिए श्वेत चिन्ह भस्म त्रिपुंड धारण करते हैं। वेद सिद्धि भगवान विष्णु का भी वैदिक चिन्ह ही है, इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं। विशेष अवतारों में भी उनका चिन्ह वही भस्म त्रिपुंड रहता है। सर्वांग भस्म लगाने तथा त्रिपुंड धारण करने को वैदिक चिन्ह समझना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड आदि अशोत चिन्ह है, त्र्यक त्रिपुंड अशोत नहीं है। एकमात्र वेद मार्ग का अनुगमन करने वाले को वेदोक्त पद्धति से पसम द्वारा ललाट पर त्र्यक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो भगवान नारायण के शरणागत हो तथा उनके परम पद का अभिलाषी हो, उसे गंध द्रव्य युक्त जल से अपने ललाट पर शूल की आकृति धारण करनी चाहिए। हे नारद, मैंने आपसे भस्म धारण करने के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। अब आप पुण्यदायक तथा उत्तम संध्या उपासना के विषय में सुनिए। हे अनग, मैं सर्वप्रथम आपसे प्रातःकालीन संध्या का विधान कह रहा हूँ। प्रातः काल की संध्या आकाश में तारों के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में आने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में रहने पर करने का विधान है। इस प्रकार इन तीनों संध्याओं को करना चाहिए। हे देवऋषि, अब मैं उनके भेद भी बताऊंगा, आप सुनिए। तारों के आकाश में विद्यमान रहते की जाने वाली प्रातः संध्या उत्तम, तारों के लुप्त होने से लेकर सूर्योदय के बीच की अवधि में की जाने वाली संध्या मध्यम और सूर्य के उदय हो जाने पर की जाने वाली संध्या अधम, ये तीन प्रकार की प्रातः संध्या कही गई है। सायंकाल में सूर्य के विद्यमान रहते की गई साय संध्या उत्तम, सूर्य के अस्त होने तथा तारों के उदय के पूर्व की गई संध्या मध्यम, तारों के उदय के पश्चात की गई संध्या अधम, ये तीन प्रकार की साय संध्या कही गई है। वित्र वृक्ष है, ये संध्याएं उसकी जड़ें हैं, वेद उसकी शाखाएं हैं और सभी धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। अतएव प्रयत्न के साथ मूल अर्थात संध्या की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने पर ना तो वृक्ष रहता है और ना ही शाखा। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया तथा जिसने संध्या उपासन नहीं किया, वे जीते जी शूद्र के समान होता है और मृत्यु के अनंतर कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्या करनी चाहिए। उसे ना करने वाला अन्य किसी भी शुभ कर्म को करने का अधिकारी नहीं है। सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने के 3-3 घड़ी बाद तक संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। उसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो चौथा अर्घ्य देना चाहिए अथवा आरंभ में 108 बार गायत्री का जप करके संध्या करनी चाहिए। जिस समय जो कर्म करना हो, उस समय की अधीश्वरी उस गायत्री स्वरूपिणी संध्या की उपासना करने के अनंतर ही उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। घर में की गई संध्या साधारण कही गई, गौशाला में की गई संध्या मध्यम कोटि की होती है, नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम होती है और देवी मंदिर में की गई संध्या उससे भी उत्तम होती है। संध्या उपासन देवी की उपासन है, अतः देवी की सन्निधि में तीनों कालों की संध्या करनी चाहिए। वे उन्हें अनंत फल प्रदान करती हैं। ब्राह्मणों के लिए इन गायत्री देवी के अतिरिक्त अन्य देवता नहीं। विष्णु तथा शिव की उपासना भी कैसी नित्य नहीं, जैसी महादेवी गायत्री की वेद प्रतिपादित संध्या नित्य है। गायत्री देवी की आराधना संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या उपासना के समय उन गायत्री देवी का ध्यान तथा जप करते हैं। वेद उन गायत्री का नित्य जप करते हैं, अतः वे वेद उपास्य कही गई हैं। इसलिए सभी द्विज शाक्त हैं, वे ना शैव हैं न वैष्णव, वे सभी वेद माता आदि शक्ति गायत्री की उपासना करते हैं। केशव आदि नामों से आचमन करने के बाद प्राणायाम करने के अनंतर संध्या उपासन में प्रवृत्त होना चाहिए। केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर संघर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अध्योषित नरसिंह अच्युत जनार्दन उपेंद्र हरि तथा श्री कृष्ण, इन 24 नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में स्वाहा जोड़कर जल का आचमन और इन्हीं नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में नमः लगाकर शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करना चाहिए।
ओम केशवाय स्वाहा आदि 3 नाम मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इन 2 नाम मंत्रों से दोनों हाथों का प्रक्षालन करना चाहिए। पुनः मधुसूदन तथा त्रिविक्रम इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा दोनों ओष्ठों का प्रक्षालन तथा वामन तथा श्रीधर इन नामों से मुख का सम्मार्जन करना चाहिए। ऋषिकेश इस नाम से बाएं हाथ का, पद्मनाभ नाम से दोनों पैरों का, दामोदर नाम से सर का प्रोक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार संघर्षण आदि देव नामों से 12 अंगों का स्पर्श करना चाहिए। संघर्षण नाम से परस्पर मिली हुई बीच की 3 अंगुलियों द्वारा मुख का, वसुदेव तथा प्रद्युम्न इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी अंगुलियों द्वारा दोनों नासपुटों का, अनिरुद्ध तथा पुरुषोत्तम से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का, अधोष्ठ और नारसिंह नामों द्वारा दोनों कानों का, अच्युत से कनिष्ठ का, अंगूठे द्वारा नाभि का, जनार्दन से करतल द्वारा हृदय का, उपेंद्र से सिर का एवं ओम हरे नमः तथा ओम कृष्णाय नमः इन 2 नामों मंत्रों से दाहिनी और बाईं भुजा का स्पर्श करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दाहिने हाथ से जल पीते समय बाएं हाथ से उसे स्पर्श किए रहें, क्योंकि वे जल तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श नहीं होता। हाथ की मुद्रा गाय के कान के आकार की बनाकर उसे मात्र 1 मास जल से आचमन करना चाहिए। उससे अधिक या कम जल से आचमन करने वाला द्विज सूरापान करने वाले के समान होता है। दाहिने हाथ को कनिष्ठ का तथा अंगूठे को अलग अलग करके शेष 3 अंगुलियों को सटाकर दाहिने हाथ से जल से आचमन करना बताया गया है। तत्पश्चात प्रणव का उच्चारण करके गायत्री शीर्ष तथा गायत्री के चतुर्थ पाद सहित गायत्री का जप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना चाहिए। बाएं छिद्र से वायु को उदर में भरना चाहिए तथा उस वायु को उदर में भरकर कुंभ रूप से धारण किए रहना चाहिए। इसी को विद्वानों ने प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय नासिका के दाहिने छिद्र को अंगूठे से दबाएं। तत्पश्चात कनिष्ठ का तथा अनामिका अंगुलियों से बाएं नासिका छिद्र को बंद करें। इसमें मध्यमा तथा तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संयमित चित्त वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में इसी प्रकार के पूरक, कुंभक तथा रेचक को ही प्राणायाम बताया है। रेचक वायु का सृजन करता है, पूरक उसे पूर्ण करता है तथा साम्य स्थिति में जो उसे धारण किए रहता है वे कुंभक कहा गया। पूरक करते समय नीले कमल पत्र के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज परमात्मा श्रीहरि का नाभि देश में ध्यान करना चाहिए। कुंभक करते समय कमल के आसन पर विराजमान 4 मुख वाले जगत के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा का हृदय में ध्यान करना चाहिए। रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के सदृश निर्मल तथा पापों का नाश करने वाले महेश्वर शिव का ललाट में ध्यान करना चाहिए। मनुष्य पूरक प्राणायाम से विष्णु सायुज्य, कुंभक प्राणायाम से ब्रह्मा का पद तथा तीसरे रेचक प्राणायाम से महेश्वर पद प्राप्त करता है। हे देव ऋषि, मैंने पहले पौराणिक आचमन बता दिया है। हे मुने, अब आप पाप को दूर करने वाले श्रोत आचमन के विषय में सुनिए। पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा तथा पद के आदि में तीनों वाहित्यों से युक्त गायत्री मंत्र को पढ़कर किया गया आचमन श्रोत आचमन कहा गया। गायत्री के पूर्व तीनों वाहित्यां लगाकर तथा प्रत्येक वाहित्य में प्रणव जोड़कर शिरोभाग के साथ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूरक, कुंभक तथा रेचक करते समय इसका 3 बार जप ही प्राणायाम है। अब लक्षण सहित प्राणायाम का वर्णन किया जा रहा है। ये प्राणायाम नानाविध पापों का शमन करने वाला तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को प्रणव मंत्र से 5 अंगुलियों द्वारा नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। ये मुद्रा सभी प्रकार के पाप का हरण करने वाली है। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठ, अनामिका तथा अंगूठा इन अंगुलियों से प्राणायाम करें। कुशा के जल द्वारा शरीर का प्रोक्षण करें अथवा समाहित चित्त से इन 3 ऋचाओं में विद्यमान 9 पदों के आदि में प्रणव का उच्चारण करके उनसे मार्जन करें। इस मार्जन से वर्ष भर में किया गया समस्त पाप मिट जाता है। तत्पश्चात मंत्र से जल से आचमन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके अंतःकरण में प्रविष्ट पाप मिट जाता है।
प्रणव युक्त विहातियों के साथ आदि में प्रणव सहित गायत्री का और सूतक का एक साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। दाहिने हाथ को गाय के कान के समान बनाकर उसमें जल भर और उसे नासिका के अग्र भाग पर ले जाकर अपनी वाम कुक्षी में कृष्ण वर्ण वाले पुरुष रूप पाप की भावना करनी चाहिए और इसके बाद मंत्र से उसका पाठ करना चाहिए और ऋचा का पाठ करके नासिका के दाहिने पुट से श्वास मार्ग द्वारा उस पाप को दाहिने हाथ के जल में लाएं और उस जल पर दृष्टिपात न करते हुए उसे अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दें और ये भावना करें कि मेरा शरीर अब पाप रहित हो गया है। इसके बाद उठकर दोनों पैरों को सीधा करके मिला लें। पुनः तर्जनी तथा अंगूठे को अलग रखते हुए अंजलि में जल लेकर सूर्य की ओर देख गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 बार सूर्य को जलांजलि अर्पित करें। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य अर्घ्य अर्पण की यही विधि है। तदनंतर उस उपासना को आदित्य मंत्र से सूर्य की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मध्याह्न में एक बार और प्रातः तथा सायंकाल की दोनों संध्याओं में 3 बार अर्घ्य दान देना चाहिए। द्विज को चाहिए कि प्रातः काल कुछ झुककर मध्याह्न में दंड की भांति स्थित होकर तथा सायंकाल में आसन पर बैठकर सूर्य को जल अर्पण करें। हे नारद, सूर्य को जल का अर्पण क्यों किया जाता है उसका कारण अब सुनिए। मंदेहा नाम के महाप्रकर्मी 30 करोड़ राक्षस हैं। विकृत घन भयंकर तथा क्रूर राक्षस सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देवता तथा तपोधन ऋषिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं और जलांजलि प्रदान करते हैं। इस प्रकार वज्र के समान हो जाने वाले उस जल से वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसी कारण से विप्रगण नित्य संध्या की उपासना करते हैं। संध्या उपासन महापुण्य का जनक कहा गया। हे नारद सुनिए, अब अर्घ्य का अंग रूप ये मंत्र कहा जा रहा है जिसके उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल मिलता है। वे सूर्य मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति भी मेरा ही रूप है। मैं ही सर्व शुक्ल ज्योति और मैं ही रस स्वरूप हूँ। हे वरदे, हे देख, हे गायत्री, हे ब्रह्म स्वरूप आप आइए और मेरे जप अनुष्ठान की सिद्धि हेतु मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। हे देवी, उठिए और उन्हें आगमन के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए और हे देवी, इसी अध्यक्ष जल में स्थित होइए तथा पुण्य मेरे हृदय देश में विराजमान होइए। तत्पश्चात विद्वान पुरुष पवित्र स्थान अपना आसन लगाए और उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करें। हे मुने, इसी समय प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, प्रातः कालीन संध्या के विधान में इस मुद्रा को बताया गया है। हे नारद, अब मैं इसके नाम का अर्थ बता रहा हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। जिसके प्रभाव से चित्त आकाश में विचरण करता है, जीवा भी आकाश में जाकर संचरण करती है और दृष्टि दोनों ग्रहों के अंतर्गत स्थिर रहती है, वही खेचरी मुद्रा होती है। हे नारद, सिद्ध आसन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक वायु के समान कोई वायु नहीं और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा ही नहीं। ये ध्रुव सत्य है। घंटा ध्वनि के समान फलु स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हुए श्वास को यत्नपूर्वक कर अहंकार तथा ममता से रहित होकर स्थिर भाव से स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। हे नारद, हे मुने, अब सिद्धासन का लक्षण सुनिए। सिद्धासन में एक पैर का मूल लिंग के मूल स्थान करके दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ता पूर्वक टिकाना चाहिए। हृदय आदि तथा शरीर को सीधा रखते हुए स्थाणु के रूप में सदा संयत इंद्रियों वाला होकर दोनों बाहों के बीच में अचल दृष्टि से देखते हुए स्थिर रहना चाहिए। योगियों के लिए अत्यंत सुखदायक इस आसन को सिद्ध आसन कहा जाता है। हे नारद, अब मैं देवी के आवाहन तथा नमस्कार का मंत्र बताता हूँ। हे छंदों की माता, अब वर प्रदान करने वाली भगवती गायत्री है। अब अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। हे ब्रह्म स्वरूप, आप यहाँ आइए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मनुष्य दिन में जो पाप करता है वे पाप सायंकालीन उपासना से नष्ट हो जाता है और जो पाप रात में करता है वे प्रातः कालीन उपासना से मिट जाता है। हे सर्व वर्ण स्वरूप, हे महादेव, हे संध्या विद्या, हे सरस्वती, हे अजय, हे अमर, हे देवी, हे सर्व देवी, आपको नमस्कार है। तदंच मंत्र से देवी का आवाहन करना चाहिए। पुनः इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि मैंने जो कुछ भी आपका अनुष्ठान किया मेरा भी सब कार्य पूर्ण हो। तत्पश्चात शाप से मुक्त होने के लिए समय प्रकार से यत्न करना चाहिए। ब्रह्म शाप
शाप, विश्वामित्र शाप तथा वशिष्ठ शाप, ये 3 प्रकार का शाप है। ब्रह्मा का स्मरण करने से ही ब्रह्म शाप मिटता है। इसी प्रकार विश्वामित्र का स्मरण करने से विश्वामित्र के शाप तथा वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ के शाप से निवृत्ति मिलती है। हे नारद, परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करें। मैं पुरुषाकार, सत्यात्मक, संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह, अद्वितीय, चिद्रूप, वाणी से अगम्य, शाश्वत तथा परमात्मा संज्ञा वाले परमेश्वर का अपने हृदय कमल में नित्य ध्यान करता हूँ। हे नारद, अब मैं संध्या के प्रधान अंग स्वरूप न्यास को विधि का वर्णन करूंगा। सभी मंत्रों से पूर्व ओंकार लगाना चाहिए। इसके बाद उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हे महामुनि, अब इसके आगे मैं अक्षर न्यास बता रहा हूँ। गायत्री के वर्णों से किया जाने वाला ये न्यास श्रेष्ठ तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। पहले प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बताएगी। आरंभ में तथकार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में न्यास करना चाहिए। सरकार का उच्चारण करके दोनों गुल्फों में तथा विकार का उच्चारण करके दोनों जंघाओं में न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात तू कार का उच्चारण करके दोनों जानुओं में न्यास कर, वकार का दोनों जरूओं में, रेकार का गुदा में, ऋकार का लिंग में, वकार का कट भाग में, कार का दोनों स्तन में, वकार का हृदय में, सयकार का कंठकूप में, घिकार का मुख्य में, मकार का तालु देश में, हीकार का नासिका के अग्रभाग में, धीकार का नेत्र मंडल में, योकार का भूमध्य में, योकार का ललाट में, नकार का मुख के पूर्व भाग में, प्रकार का मुख के दक्षिण भाग में, चौकार का मुख के पश्चिम भाग में, दकार का मुख के उत्तर भाग में, यकार का मस्तक के तथा तकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जत में तत्पर रहने वाले कुछ लोग न्यास की इस विधि को अभिष्ट नहीं मानते। व्यास के पश्चात जगत को उत्पन्न करने वाले महाभगवती अंबिका का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। इन परमेश्वरी का विग्रह तेजो में जपा कुसुम की आभा के तुल्य है। ये कुमारी हैं। ये रक्त कमल के आसन पर अवस्थित है। इनका श्री विग्रह रक्त चंदन से अनुलिप्त है। ये रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण करती हैं। ये 4 मुखों तथा 4 भुजाओं वाली हैं। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इन्होंने अपने हाथों में शुक्र, श्रवा, जपमाला तथा कमंडलू धारण किया है। ये सभी प्रकार के आभूषणों से प्रकाशित हैं। ये पराभगवती ऋग्वेद का पारायण कर रही हैं। ये हंस के वाहन पर विराजमान है। ये आहवनीय अग्नि के मध्य स्थित हैं। ये ब्रह्मा जी के उपास्य देवता हैं। चारों वेद ही इनके 4 पद हैं। 8 दिशा रुक्षी रूपी कुक्षियों में ये शोभायमान है। 7 सिरों से मंडित है। ये अग्नि रूप मुख, रुद्र रूप शिखा तथा विष्णु रूप चित्त वाली है। ऐसे स्वरूप वाली परमेश्वरी भगवती की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच है तथा संख्यापन जिनका गोत्र है, आदित्य मंडल में विराजमान ऐसी भगवती महेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक वेद माता गायत्री का ध्यान करने के अनंतर भगवती को प्रसन्न करने वाली कल्याणकारी मुद्राएं प्रदर्शित की गई। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षण्मुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, शकट, यमपाश, ग्रथित, सम्मुख मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वरहा, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुद्गर और पल्लव, इन 24 मुद्राओं को गायत्री के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए। पुण्य विद्वान पुरुष को चाहिए कि 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करे। गायत्री के 24 अक्षर तो बताए ही गए हैं। उसके बाद जात वेतस नामक ऋचा का तथा त्र्यंबक ऋचा की आवृत्ति करने से ये 100 अक्षरों वाली गायत्री हो जाती है। विद्वानों को एक बार इस महापुण्यदायिनी गायत्री का जप करना चाहिए। तत्पश्चात पहले ओंकार का उच्चारण करके भू भू स्वाहा के बाद 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण को नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से विप्रश्रेष्ठ संध्या का संपूर्ण फल प्राप्त करके सुखी हो जाता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।